ये महत्वपूर्ण बातें हैं। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इन सब के बीच किसानों का यही कहना है, जो 3 काले कानून लेकर आई है सरकार, कृषि कानून, उनको रद्द करे। सरकार ये समझा रही है कि नहीं, वो कृषि कानून आपके हित में है। अब हित या फिर रद्द, इन सब के बीच बात यहां पर अटका हुआ है। 8 तारीख को भारत बंद और 9 तारीख को सुबह 11 बजे एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ सरकार की बातचीत। हमारे संवाददाता आनंद पटेल ने किसान नेता से बातचीत की है, जरा सुनिए। द प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपने ये तख्ती लगा रखी है येस और नो की। येस और नो, सरकार अब येस और नो में जवाब दे दे, उसी का ही जवाब चाहिए। यस, आप लोगों ने साफ कह दिया सरकार से कि जो अमेंडमेंट्स है, जो संशोधन है, वो मंजूर नहीं है। नहीं, मंजूर नहीं। अच्छा, अब पूरे किसानों का ये है कि मंजूर नहीं, उनको वापसी दे दो और यस नो में जवाब दे दो। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार ने क्या कहा आपसे? मंत्री थे 3 आपके साथ। हाँ, मंत्री थे। अब फिर 9 तारीख में फिर बातचीत होगी, 11 बजे फिर मीटिंग होगी। लेकिन किसानों ने क्या कहा आज की? देखिए, आप लोग मीटिंग पे मीटिंग बुला रही है सरकार। आज भी 4 घंटे बैठे, पिछले भी 7.5 घंटे बैठे। क्या सरकार आप लोग को थकाना चाहती है? आप लोग ये लग रहा है? हम क्या थकेंगे? किसान तो खेत में काम करते हो, कहाँ थकने वाला। अच्छा, और तो दूध पीवे, दंड पे ठग मारेगा, एक घी खाता है, क्यों थकेगा किसान? तो ऐसे ही मोर्चे लगा करके बैठे रहेंगे। लगा रहेगा। और भारत बंद तो क्या होगा? वो तो रहेगा ही। अच्छा, हाँ, मीटिंग भी रहेगी, भारत बंद भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। राकेश टिकैत, प्रोमिनेंट भारतीय टिकैत बड़े किसान नेता हैं और उनका ये कहना है कि किसान कहां थकने वाले हैं। सरकार जब तक हमारी बात नहीं मान लेती, लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और ये तस्वीरें देखिए, यस और नो लगातार लिखते हुए और सरकार के सामने रखते हुए कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मौसमी सिंह के पास एक बार फिर से ब्रोक कर लेते हैं। मौसमी, 8 तारीख को भारत बंद, 9 तारीख को सुबह 11 बजे बातचीत। 5वें दौर की आज बातचीत थी, कोई समाधान इन 5 दौर में नहीं निकला है। हालांकि बात बनते बनते यहां तक जरूर आई कि कृषि कानून में संशोधन को लेकर सरकार थोड़ा मान गई, लेकिन रद्द करने के लिए तैयार नहीं। हिमांशु के साथ कोई मेहमान है, फौरन मौसमी में आपके पास लौटती हूं। हिमांशु, आपके साथ मेहमान है जी। मंत्री जी ने लास्ट में बिल्कुल, चित्रा मेरे साथ हैं, किरणजीत सिंह सेखो, ये ऑल इंडिया किसान यूनियन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सेखो जी, क्या रहा आज बैठक के अंदर? क्या सरकार ने आपको प्रपोजल दे दिया? आज की जो मीटिंग थी, ये 5th मीटिंग थी इस इशू के ऊपर। और हमने जब मीटिंग स्टार्ट हुई है, तभी मंत्री जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो मंत्री थे और सेक्रेटरीज थे, उनको स्पेसिफिकली ये बता दिया था भी ये तीनों कानून जो हैं, ये जो आर्टिकल 246 है, 246 है, और उसका जो लिस्ट 2nd है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बना सकती हैं, और ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तीनों लॉज बनाए गए हैं। और इसमें अमेंडमेंट की सरकार ने क्या प्रपोजल दे दिया? अमेंडमेंट नहीं चाहिए हमें, इनको स्क्रैप, इनको वापस लेने के लिए हमने उनको कहा। तो अंत में मंत्री जी पहले अमेंडमेंट्स के लिए कहते रहे भी आप इन तीनों लॉज में जो भी कहीं लाइन को स्क्रैप कराना चाहते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, कहीं कॉमा लगाना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी संशोधन कराना चाहते हैं, तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमने स्पेसिफिकली उनको स्पष्ट रूप से बताया भी हम इनको बिल्कुल भी अमेंडमेंट में लिए तैयार नहीं हैं हम। सेखो साहब, लेकिन इस स्क्रैप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिल जो है, वो कानून जो है वो वापस हो जाए, सरकार संशोधन चाहती है। आप तो प्ले कार्ड लेके बैठ गए, आपके कई साथी। यस या नो बताइए आप कि बिल वापस होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। हमने जो हमें फाइल प्रोवाइड की गई थी, उस फाइल के ऊपर हमने यस और नो, वेदर यू वांट टू स्क्रैप दीज लॉज और नॉट। सो आफ्टर दैट the agriculture minister has stated that we want to scrap, but with the consent of the other cabinet ministers and high level। आश्वासन दिया कि अगली बैठक में वो सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ बैठक करके ये चर्चा करेंगे कि इन बिलों को वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। यह आश्वासन कृषि मंत्री ने आपको दिया है? हमें तोमर साहब ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अंत में अनुशासन दिया है भी हम इनको वापस लेने के लिए उच्च सत्र की बैठक करना चाहते हैं और उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं। हमें 1 दिन का समय चाहिए। तो हमने कहा 7 तारीख की बजाय। प्रधानमंत्री भी जो है वो बैठक के अंदर है,
उन्होंने भी बैठक की, वो भी चाहते हैं आंदोलन समाप्त हो जाए। ठीक है। आपने 7 तारीख की जगह 9 तारीख की मैं बैठक फौरन अशोक आ रही हूँ आपके पास। जी अशोक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए मौसमी, बस 1 मिनट में। अशोक सिंघल जल्दी से बोलिए बोलिए। जी बूटा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बूटा सिंह बात सुनिए, देखो बात सुनिए, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार लंबा कर रही है, इस काम को लंबा खींच रही है। ये सरकार के लिए नुकसानदेह है और जिन लोगों ने सरकार को तख्त पर बैठाया है उन लोगों को सड़क पर रोकने का जतन कर रही है। देख सकते हैं कि सरकार जो है लंबा खींच रही है। गुस्सा ये कहना है किसान नेताओं का। ठीक है। मैं आपसे और बात करवाने की कोशिश करता हूँ लोगों से। यहाँ पे बहुत सारे किसान नेता मौजूद हैं। आपको क्या लगता है क्या रहेगा 9 तारीख को? 9 तारीख को कोशिश जारी रहेगी। मौसमी आप अपनी बात रखें। अशोक सिंघल मैं फौरन आ रही हूँ। मौसमी चित्रा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ 2 युवा नेता हैं, अभिमन्यु और राजेंद्र जी जो बता रहे हैं। अभिमन्यु जी बहुत अपने सटीक पॉइंट्स बताए थे, बताइए क्या हुआ बेटा। देखिए, जब हम गए मीटिंग में तो हमने शुरू में ये कहा कि भाई चर्चा तो पिछली बार हो चुकी है, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए कि क्या आप हमारी बातें पूरी मानते हैं या नहीं मानते हैं। और हमारा हमने साफ कर दिया था कि हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, आप कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, उस पर यस और नो में जवाब दीजिए। सरकार के अधिकारी और मंत्री बार बार क्या कर रहे थे, वो ये कह रहे थे भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए। जब सरकार के मंत्री बार बार चर्चा को घुमा रहे थे तो हमारे सभी सीनियर लीडर्स ने तय किया कि वो मौन व्रत करेंगे, और मीटिंग के दौरान ही हमने ऐसे यस और नो लिख के अपने सभी उस टेबल पे लगा दिया और हमने अपनी कुर्सियां पीछे कर ली, और 1 घंटे तक पूरी मीटिंग में हम मौन रहे। सरकार बार बार ये कोशिश करती रही हम कुछ बोले, लेकिन हम बिल्कुल चुप रहे, हमारे किसी भी नेता ने अपनी जुबान नहीं खोली। फिर क्या हुआ? खासकर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो हैं उन्होंने बहुत घुमाने की कोशिश करी, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करी। हम उनका स्पष्टीकरण सुनने यहाँ नहीं आए हैं। और आखिर में क्या लाइन बोली? आखिर में केंद्रीय मंत्री जो रिजल्ट निकला है, निष्कर्ष निकला है आज का, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा, जो आप ये बात कह रहे हो एमएसपी कानून की गारंटी की बात कह रहे हो, इन मामलों में बहुत से डिपार्टमेंट से मंत्रालय इन्वॉल्व हैं और कई मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। भाई हमें उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और उनसे चर्चा करने के बाद ही 9 तारीख को हम आपको इस बारे में बता पाएंगे। और चर्चा पे चर्चा वो कर रहे थे, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। मौसमी सिंधु बॉर्डर अब चलते हैं वहां से। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिंधु बॉर्डर का इस वक्त कैसा मिजाज है? अशोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा अशोक, जल्दी से बोलिए अशोक, जल्दी से अशोक। जी चित्रा, मेरे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं जो किसानों के बड़े नेता हैं और मीटिंग से सीधा बाहर आए हैं। देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है यस और नो, हाँ और ना। यस और नो 9 तारीख को क्या होगा ये बताइए राकेश जी। यस और नो 9 तारीख तो कुछ न कुछ तो होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो सरकार देगी, क्या प्रस्ताव देगी, किसानों को मंजूर होगा, मानने का नहीं मंजूर होगा, फिर वही बात। सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया और आपने क्या मंजूर किया? सरकार ने प्रस्ताव कोई नहीं आज दिया। सरकार बिलों पर बातचीत करना चाहती थी, किसान बातचीत करना नहीं चाहता, किसान वापसी चाहता है उनको। पूरा 9 तारीख को भी यही बात होगी, वापसी होगी? हाँ, यही होगी बात। तो सरकार कितने घंटे क्या समझाने का प्रयास कर रही थी? हाँ, समझाने का भी काम करे सरकार, अपनी बात बताते रहे हमें। तो ये थे आप लोग क्या बोलते रहे? क्या ना, हमें सुनना ही नहीं। साफ तौर से आपने हाँ, कहा कहते कि सुनना। वापस होनी चाहिए। एमएसपी को लेके क्या था? एमएसपी पे भी ये है कि एमएसपी पे कानून बने,